दोस्तों आज की वीडियो में 30 मिनट और 30 किचन टिप्स देखेंगे। नमस्ते, रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। अभी टाइम है सर्दियों का और इसमें मिल रहा है गाजर। तो गाजर को छीलने के लिए पीलर चाकू का यूज़ ना करके आप इस तरीके के स्पून का यूज़ करिए। इससे इसका छिलका बहुत ही पतला निकलता है और आपकी गाजर ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पे केला है। केले को लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए आप प्लास्टिक को फाड़ लीजिए बीच से और इसके अंदर कुछ इस तरीके से फंसा करके आप इसको किसी भी एडेसिव हुक पे लगा करके रखिए। आपका केला काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा। ये सारी चूड़ियाँ पड़ी हैं तो उसका यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक हैंगर पे इसे लटका देना है और इसके अंदर अपने स्पेक्स को टांगना है। इससे आपका स्पेक्स काफ़ी अच्छी तरीके से सुरक्षित रहता है और स्क्रैच भी नहीं पड़ता है। पाउच वाले जैम या तो फिर अचार को निकालते वक्त इस तरीके के फोर्क का इस्तेमाल करिए। इससे ये बहुत आसानी से निकल जाता है और आपका हाथ भी गंदा नहीं होता है। घर में छोटे बच्चे हैं और किचन के कैबिनेट को बार बार खोलते हैं तो यहाँ पे एक स्पैचुला लगा दीजिए और उसमें एक रबड़ बैंड लगा करके अच्छी तरीके से सिक्योर कर दीजिए। बच्चे बिल्कुल भी इसे खोल नहीं पाएंगे। घर में छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं और आप पेंसिल शार्प करके इधर उधर फेंक देते हैं तो इसके लिए एक खाली मैच बॉक्स ले लीजिए। उसके अंदर डबल साइडेड टेप लगा करके और इस तरीके से एक शार्पनर को इसके अंदर चिपका करके आगे आप होल बना दीजिए। अब लीजिए, बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। बच्चे जितनी मर्जी उतनी पेंसिल शार्प करें, वेस्टेज बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और आपका घर भी गंदा नहीं होगा। सर्दी का टाइम हो या फिर बरसात का, आपने देखा होगा कि रिमोट अच्छी तरीके से काम नहीं करता। रीज़न बीइंग कि इसका जो सेल होता है वो चलता नहीं है, उसमें कार्बन पकड़ लेता है। तो यहाँ पे आपको सिल्वर फॉइल पेपर के टुकड़े चाहिए। इसके अंदर लगा करके और फिर आप बैटरी को लगाइएगा। आप देखेंगे कि आपका रिमोट अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आपके बेड पे ब्लैंकेट इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है या फिर आप फोल्ड करते हैं तो बच्चे इसे खोल देते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे आपके पास बेल्ट एक्स्ट्रा हो तो इसमें लगा करके और अच्छी तरीके से सिक्योर करिए। आप देखेंगे कि आपका जो बेड है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा और आपकी ये जो बेल्ट है इसका भी एक बेहतरीन यूज़ होगा। बच्चों का बर्थडे होता है तो केक ज़रूर आता है और केक के साथ इस तरीके का बेस भी आता है। तो आप इस बेस को अच्छी तरीके से वॉश करके इसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर लगा दीजिए। अच्छी तरीके से इसको अंदर के साइड में फोल्ड करिए। इससे एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा जिसका यूज़ आप अपने काउंटर टॉप पे कर सकते हैं गर्म बर्तन को इसके ऊपर रखने के लिए। पत्थर का खलबट्टा आपके पास है और उस खलबट्टे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो इस तरीके की फोम शीट ले लीजिए। इसको खलबट्टे के नीचे रख करके मेज़र कर लीजिए और इसके बाद इसे कट करके अच्छी तरीके से इसको पेस्ट कर दीजिए इसके पीछे। इससे क्या होगा कि आपके खलबट्टे में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टिप है ये। इसी तरीके से अगर आपके वॉशरूम से या फिर आपके किचन से स्मेल आती है तो आप चावल ले लीजिए एक कटोरी में और इसके अंदर कोई सा भी एसेंशियल ऑयल डाल करके अच्छी तरीके से इसे मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद अपने किचन या फिर अपने वॉशरूम के किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए। आप देखेंगे कि जितनी भी बैड स्मेल होगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। परात में जब आटा गूंथते हैं तो आपने देखा होगा कि परात बहुत ही ज़्यादा स्लिप होती है। तो इस तरीके के जो स्पॉन्ज रैप होते हैं उसको अच्छी तरीके से गीला करके निचोड़ लीजिए और अपने परात के नीचे रखिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। सर्दी में दही जमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी और थक्केदार दही जमा करके खाना चाहते हैं तो दही जमाने से पहले दूध को अच्छी तरीके से फेंटिए। आप देखेंगे कि इसके ऊपर झाग आ जाएगा और इस तरीके से अगर आप दही को जमाते हैं तो आपकी दही बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और एकदम थक्केदार जम करके रेडी होगी। आपके चावल में अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसके अंदर ना माचिस की जो खाली डब्बी होती है उसे रख दीजिए। अगर ये नहीं रखना चाहते तो माचिस की तीलियाँ भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। वॉशरूम की जाली पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, बाल इकट्ठा हो गया है और उसको उठाने में आपको घिन आती है तो इस तरीके से पॉलीथीन को हाथ में पहन लीजिए और फिर आप इजी तरीके से जितने भी बाल या फिर गंदगी है उसको अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूध की थैली या फिर दही की थैली लेकर के आते हैं तो अच्छे तरीके से उसको शेक कर लीजिए जिससे जितना भी इसके अंदर मलाई इकट्ठा होगी वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी और जो आपकी थैली है वो बहुत ही सफाई से खाली होगी। चावल बनाने का दो तरीका होता है। एक तो आप
चावल के साथ पानी डाल करके और उसको बना लेते हैं। दूसरा चावल में थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल करके और इसका माड़ निकाल करके बनाते हैं। तो अगर माड़ निकाल करके बनाते हैं तो आप एक टूथपिक ले करके इसके कैप के पास लगाइए और फिर चावल का पानी निकालिए, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्रीम ले लिया है मैंने, क्रीम के अंदर थोड़ा सा मैंने नीम का तेल डाला है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप अपनी फटी एड़ियों पे इसे लगा सकते हैं। इसके साथ ही अपने पैरों में आप सिल्वर फॉइल पेपर को रैप कर लीजिएगा। साथ के साथ आप सॉक्स पहन सकते हैं। ओवरनाइट तक ये अगर प्रोसेस 2 से 3 दिन तक आप दोहराते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी फटी हुई एड़ियाँ हैं उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आप ब्लिंकिट से शॉपिंग करते हैं तो इस तरीके के पेपर बैग ज़रूर मिलते होंगे। इसको अपने बास्केट में एज अ लाइनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क करता है और आपकी प्याज, लहसुन, टमाटर जो भी आप इसमें स्टोर करते हैं वो ख़राब भी नहीं होता है। कोई भी क्रीम परचेज़ करते हैं तो उसके साथ बॉक्स ज़रूर आती है, इसे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज़र बना करके। ये सीटाफिल की बॉक्स है, इसको मैंने कट करके इसके ऊपर गिफ्ट रैप चढ़ा दिया है जिससे ये सुंदर लग रहा है। अब इसके अंदर आप अपने स्पेक्स को रख सकते हैं। इसके पीछे आप डबल साइडेड टेप लगा करके अपने बेड के पास चिपका दीजिए, आपको काफ़ी सहूलियत होगी। गैस का बर्नर बहुत ज़्यादा काला हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है या फिर उसके होल्स बंद हो गए हैं तो उसको सिंपल सा गर्म पानी में थोड़ा सा डिश लिक्विड बार डाल करके और बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अच्छी तरीके से इसको 5 से 10 मिनट तक फूलने दीजिए। इसके बाद कोई सा भी ब्रश ले लीजिए, ये लोहे का ब्रश बहुत अच्छा काम करता है, इससे आप रगड़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। किचन में काम करते वक्त आप भी अगर बहुत ज़्यादा बोर होते हैं तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि ये फ़ोन स्टैंड है। इस तरीके से बॉटल को कट करके आप बहुत ही अच्छा सा एक फ़ोन स्टैंड बना सकते हैं और अपने किचन के काम को ईजी कर सकते हैं। सर्दियों में बर्तन धोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप पहले बहुत अच्छी तरीके से पानी को गर्म कर लीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए, जिससे बर्तनों में गर्माहट आ जाएगी और आपको बिल्कुल भी इसे धोने में ठंडा नहीं लगेगा। साथ के साथ आपके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। एक बार ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर पे गुलाब जामुन या फिर इस तरीके के घी का डब्बा है तो इसको कुछ इस तरीके से खोलिए, ये बहुत ही ईजी तरीके से खुल जाता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जमे हुए घी को बहुत ही आसान तरीके से निकालने के लिए सबसे पहले जिस भी स्पून से आपको निकालना है उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और इसके बाद आप जमे हुए घी को निकालिए। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। घर के जाले को साफ़ करने के लिए इस तरीके के झाड़ू का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर एक कपड़ा या फिर इस तरीके का झोला लगा देंगे तो जाले के साथ साथ आपके वॉल की जितनी भी गंदगी होगी, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना वॉल में बहुत ज़्यादा मिट्टी एक्यूमुलेट होती है तो उसको साफ़ करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती को लगाने के लिए अगरबत्ती स्टैंड भी होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आपने दिवाली में इस तरीके की कैंडल्स ज़रूर खरीदे होंगे। इसका यूज़ आप एज अ अगरबत्ती होल्डर के तौर पे कर सकते हैं। जब इसके अंदर राख गिरे तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं या फिर किसी कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं। सर्दियों में मोटे मोटे जो लोअर होते हैं वुलन, उसको फोल्ड करना और उसको ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फैब्रिक मोटा होता है और इसको रखने के लिए ढेर सारी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो अपने फोल्ड करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करिए। इस तरीके से अगर आप राउंड राउंड फोल्ड करते हैं इसको तो ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। वर्टिकल स्पेस में भी आप इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे। शर्ट की स्लीव्स बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है तो आप इसमें एक रबड़ बैंड लगा दीजिए कुछ इस तरीके से। रबड़ बैंड लगा करके आप काज के अंदर से निकालिए और इस बटन के ऊपर आप लगाइए। आप देखेंगे कि बिना बटन को बंद किए हुए भी इस शर्ट को पहन पाएंगे। आपके हैंड में बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं होगा और ये शर्ट यूज़ भी हो जाएगी। आपके घर में अगर पॉलीथीन पड़ी हुई है तो उसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद अपने सिंक के पास इसे बिछाइए। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि सर्दी में नमी होती है, इसके वजह से हर जगह गीला गीला सा दिखता है। तो आप इसको एज अ लाइनर के तौर पे यूज़ करिएगा। इसमें पानी इकट्ठा होगा तो आप उसको निकाल करके अच्छी तरीके से वॉश करके इसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं।
मार्केट नहीं जाना चाहते हैं तो घर पे आप किस तरीके से गिफ्ट को रैप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से गिफ्ट भी पैक हो जाएगा, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। A4 शीट को अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाइएगा कॉर्नर पे, और ऊपर वाला जो कॉर्नर है उसको अंदर के साइड पे पुश करेंगे तो देखेंगे कि ये जो शीट है अच्छी तरीके से अटैच हो जाती है। पुरानी चूड़ियों को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इसे ऐसे आकार में फोल्ड करिएगा, और यहाँ पे देखिए हैंगर के ऊपर मैंने इसे लगाया है, जिससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक नया हैंगर बन जाएगा, जिसमें आप अपने जीन्स को अच्छी तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। क्योंकि अभी इस टाइम पे कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इसको इस तरीके से टांगेंगे तो इसके अंदर हवा जाएगी, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो पाएगा। मेथी अगर आपके पास है और आप इसको वॉश करना चाहते हैं तो इस तरीके के जो प्लास्टिक के नेट होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है और इसके पत्ते भी वेस्ट नहीं होते हैं। मार्केट से सब्जियां खरीद के लाते हैं तो इस तरीके की नेट भी आपको मिलती होगी। आप इसको एक के अंदर एक इस तरीके से इंसर्ट कर लीजिए, और फिर आप इसको जब उल्टा करेंगे तो आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा बर्तन धोने का जूना या फिर स्क्रॉच ब्राइट कह सकते हैं बन जाएगा, जिससे आप बर्तन को वॉश करेंगे। स्पेशली आप इसे कांच के और सिरेमिक के बर्तन वॉश करिएगा, जिससे बिल्कुल भी उसके अंदर निशान नहीं पड़ते हैं। आपके चश्मे का कवर है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। लाइक आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप एक क्रिएटर हैं तो इस तरीके से अपने हेडफोन और माइक वगैरह को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे इसके अंदर कोई दबाव नहीं पड़ता और आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होती। सर्दियों में इस तरीके के मोटे मोटे जैकेट ऑब्वियसली हर कोई पहनता है, लेकिन इसको फोल्ड करना और इसको रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए। आप इसको पहले बीच से फोल्ड करिएगा और फिर इस तरीके से आपको इसके अंदर टक कर देना है। इस तरीके से फोल्ड की हुई जैकेट खुलती भी नहीं है और छोटा सा पाउच की तरह ये फोल्ड हो जाती है। नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है और इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब नैरो माउथ वाली बॉटल होती है। तो इसको निकालने के लिए आप पहले पिघलाएंगे। तो देखिए पहले इसको अच्छी तरीके से ना ड्रायर की हेल्प से आप इसे गर्म कर लीजिएगा, जिससे ये इसका तेल बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और जब आप इसे निकालेंगे तो ये ईजिली निकल पाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। मेथी आप इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो इसकी कड़वाहट को निकालने के लिए आप भगोने में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके और इस मेथी को 5 से 10 मिनट तक छोड़िए। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से साफ पानी से क्लीन करके कट करके बनाइए। ये मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर मटर चाहते हैं कि आप 1 साल तक स्टोर करके रखें तो आप सबसे पहले पानी को अच्छे से उबाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड करके अच्छी तरीके से इसे मिक्स करिएगा, और फिर छीली हुई जो मटर है उसको इसमें डाल करके 5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे कि इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और इसको छान करके एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिपलॉक बैग में डाल करके 1 साल तक इसे आप फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो उसको साफ भी करना पड़ता है। अब आप इसे किसी ज्वेलर के पास नहीं देते ताकि वो धोखाधड़ी करे, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक बोल में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। कलर चेंज हो जाएगा तो उसमें अपनी गोल्ड की ज्वेलरी निकाल करके डालिएगा। 2 से 3 मिनट तक रखिएगा, फिर इसको अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से साफ़ करिएगा। आपकी गोल्ड की ज्वेलरी एकदम चमक जाएगी। मेहमान आते हैं तो बिस्किट निकलता है, और बिस्किट अगर निकाल करके आप इसी तरीके से रख देते हैं तो वो सिल जाता है। सिलने के बाद ये बिल्कुल खाने लायक नहीं रहता है। तो इसको स्टोर करने के लिए आप एक कांच के कंटेनर में चावल के साथ इस बिस्किट को डालिएगा। जितनी भी इसके अंदर नमी होगी वो चावल सोख लेगा और आपका बिस्किट एकदम क्रंची रहेगा। टमाटर चाहते हैं कि लंबे टाइम तक आप स्टोर करें और आपको इसे यूज़ करने में भी आसानी हो, तो सबसे पहले टमाटर को इस तरीके से कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद इसको फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए रखिएगा। अच्छी तरीके से जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इसको बाहर निकाल करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर इस तरीके के जिपलॉक बैग में डाल करके इसको महीनों दिन तक आप खा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रिज
बिजली का कंजम्पशन कम करे और आपके बिजली का बिल कम आए तो एक बॉटल में बर्फ़ जमा करके अपने फ्रीजर के अंदर हमेशा रखिए। आप देखेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, क्योंकि इस बर्फ़ की हेल्प से आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। चाय का टेस्ट दोगुना करना चाहते हैं या फिर एक अलग सा स्वाद चाहिए आपको, तो चाय पत्ती के अंदर रोज़ पेटल्स को डाल सकते हैं। इससे आपकी चाय का स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है और एक अलग सा फ्लेवर भी टेस्ट कर पाएंगे। केला आप लाए हैं और केले को अगर छीलना है तो मैं ये कहूँगी कि आप नीचे का जो साइड होता है उसका उधर से छीलिए, जिससे ये केला बहुत ही अच्छी तरीके से छिलेगा। जितनी भी इसकी नसें होती हैं वो बहुत ही आराम से निकल जाती हैं। तो एक बार ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चों की वैक्सीनेशन हो या फिर कहीं भी चोट लग जाती है तो डॉक्टर भी ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप इसको बर्फ़ से कीजिएगा। तो बर्फ़ जमाने के लिए इस तरीके के जो खाली केचप के पाउच होते हैं उसको फेंकिए मत, उसमें पानी डाल करके इसमें बर्फ़ जमा दीजिए। इससे सिकाई बहुत ही अच्छी होती है। आपके पूजा के बर्तनों में तांबे और पीतल के बर्तन हैं तो उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने दिए को घिस लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही थोड़ा सा नींबू ऐड किया है। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इससे अपने पीतल और अपने तांबे के बर्तन को साफ़ करते हैं तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है और जितनी भी कालिक वगैरह होती है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाती है। आप घर पे पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा आपने फेस किया होगा कि जो लिड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर को लगा दीजिए। इसके बाद आप लिड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लिड है वो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं होगा। बेड पे जब बेडशीट बिछाते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पे आप अपने फिंगर से इसको टक करते हैं जिससे आपकी फिंगर दर्द होती है। तो यहाँ पे आप हैंगर का यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी तरीके से टकिंग हो जाती है और आपके हैंड में दर्द भी नहीं होता। आपके पास साबुत धनिया है और आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसके साथ ही आप ना एक दालचीनी की स्टिक डाल दीजिए, जिसकी वजह से जो आपकी साबुत धनिया है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज को साफ़ करते समय एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो फ्रिज का डोर होता है उसमें एक रबड़ लगी होती है, तो रबड़ के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। इसको साफ़ करने के लिए पुराने ब्रश पे थोड़ा सा टूथपेस्ट ले करके इससे आप इसे साफ़ करेंगे तो इसकी जितनी भी गंदगी है अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाएगी और जितनी भी इसके अंदर स्मेल वगैरह है वो भी चली जाएगी। हम सबको पता है कि टमाटर खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसका बीज कहीं से भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो इसको निकालने के लिए आप इसे पहले हाथों पे रब करिए, फिर ये टॉप से हल्का सा क्रैक होगा और आप इसको जब पुश करेंगे अच्छी तरीके से तो सारा इसका जो बीज है वो निकल जाएगा। इसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने अपनी इसी वीडियो में बताया गाजर को छीलने का तरीका, तो वहाँ पे मैंने स्पून से बताया था। ये दूसरा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि गाजर की स्किन ना निकले और जितनी ज़रूरत हो उतना ही निकले तो आप इसको यहाँ पे आप बॉटल को कट करके और बॉटल का जो टॉप वाला पार्ट है उसे छील सकते हैं। उससे वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं निकलती है। आपके घर में बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच हो गए हैं तो इसके लिए आप बेकिंग सोडा ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करके जहाँ भी आपको लगता है कि कॉकरोच आते हैं वहाँ पे छिड़क दीजिए। यकीन मानिए वहाँ पे दोबारा आपको कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। यहाँ पे देखिए मूंगफली खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो आप मूंगफली के जो छिलके होते हैं उसे भी मत फेंकिए। ये पौधों की जो रूट्स होती है उसको ठंडी हवाओं से बचाता है, पौधे को या फिर पौधे के जड़ को गर्म रखता है। आटा गूंदने में कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा आलस आती है, तो आटा तो देखो गूंदना ही पड़ता है, तो आप इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत मत करिए। जब आप खाना बनाने जा रहे हों उसी टाइम पे आप इस तरीके से आटे में पानी डाल करके और इसको मोटा मोटा रफली ही लगा दीजिए। इसके बाद से 5 से 10 मिनट या फिर आधे घंटे बाद आप इसको मसल करके और सॉफ्ट कर सकते हैं। इसमें आटे की रोटी भी अच्छी बनती है और आपकी मेहनत भी नहीं लगती है। साउथ इंडियन खानों की जान होती है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता कई लोग खरीद के भी ले आते हैं, तो उसको स्टोर करना भी आना चाहिए। तो देखिए आप सबसे पहले तो इसकी पत्तियों को अच्छी तरीके से अलग कर लीजिए और इसके बाद इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल करके आप रख सकते हैं। ये हफ्ते दिन तक ख़राब नहीं होता है।
आपके पास कोई भी ब्लैंकेट हो या फिर रज़ाई हो जिसमें आप कवर लगाते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप इसको ओढ़ते हैं तो रज़ाई कहीं चली जाती है और इसका कवर कहीं। तो आप इसको सिक्योर करने के लिए इस तरीके की जो बाइंडिंग क्लिप होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरीके के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं या फिर पतीले होते हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं। तो आप इसको गैस ऑन करके थोड़ा सा सेकिए, इतने में इसका जो पानी है वो अच्छी तरीके से सूख जाएगा और जितनी भी इसके अंदर स्मेल होगी वो भी चली जाएगी। तो ये टिप आप बड़े बर्तनों पे कीजिएगा, छोटे बर्तन तो अपने आप ही सूख जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर सर्दियों में आपको दही जमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप दूध में जामुन डाल दीजिए और इसके बाद किसी भी आटे के कंटेनर में इसको रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी दही बहुत ही अच्छी जमेगी। यहाँ पे देखिए टमाटर मैंने ले लिया है। इसका जो पीछे वाला पॉइंट होता है इसे कट करने के लिए आप सीज़र का यूज़ ना करके यहाँ पे पिलर का यूज़ करिए। इससे बहुत अच्छी तरीके से ये सफाई से निकल जाता है। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्दी के दिनों में देखिए झाड़ू पोछा लगाना भी एक बड़े टास्क से कम नहीं होता है। तो आप क्या करिए कि ऑल्टरनेट डे पे आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी दिन सूखे हुए मॉप से भी पोछा लगा सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है और आपका फर्श भी गीला नहीं होता है। अब सबके घर में इस तरीके से बॉटल पड़ी रहती है तो उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा और जैसे मैंने इसे कट किया है ना वैसे ही आपको इसे कट करना है। इस तरीके से आप इसका बहुत ही प्यारा सा और यूज़फुल सा एक ऑर्गेनाइज़र बना करके रेडी करेंगे। हम सबके घर में कपड़े की क्लिप इधर उधर पड़ी रहती है तो इन सारी क्लिप को इसके अंदर आप ऑर्गेनाइज़ करके सेफ रख सकते हैं, जिससे ये बच्चों की पहुंच में भी नहीं आएगा और आपकी क्लिप गुम भी नहीं होगी। अब जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑल आउट का डब्बा है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो इसको बहुत ही सही वे में यूज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद ना आप इसको किसी भी गिफ्ट रैप से ज़रूर रैप करिएगा जिससे ये खूबसूरत लगेगा। अब देखिए इसमें आप जितने भी आपके सैनिटरी पैड्स होते हैं ना उसे आप रख सकते हैं, जिससे आप जब आपको इमरजेंसी पड़ेगी तब आप इसे आसानी से ले पाएंगे और यूज़ भी कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए जब आपके घर में सेंटर टेबल होती है तो वो इस तरीके से ना अच्छी नहीं लगती है। आपके पास अगर दुपट्टा पड़ा हुआ है ढेर सारा तो आप उनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए और इस तरीके से आप इसको बीच से फोल्ड करके एज अ लाइनर के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका सिंपल दिखने वाला टेबल भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ पे देखिए जो वॉशरूम की जाली होती है ना उसमें बहुत सारे बाल इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप एक टूटा हुआ या फिर जूना ले लीजिए ख़राब सा, इसके अंदर रबड़ बांध दीजिए और जो नेट होती है ना वॉशरूम की इसके नीचे के साइड पे आप इसे हैंग करेंगे तो जितना भी बाल इसके अंदर जाएगा वो इसके अंदर फंस करके यहीं रह जाएगा, आपके सीवर लाइन में बिल्कुल नहीं जाएगा, जिससे आपके नाले वगैरह ब्लॉक नहीं होंगे। ये टिप भी बहुत काम की है, आप इसे भी एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। अब देख लीजिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो अपने शर्ट में इस तरीके से पेन के निशान ज़रूर लगा देते होंगे, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी डिओ ले लीजिए और या फिर परफ्यूम भी ले सकते हैं, स्प्रे कर देंगे तो ये इजी तरीके से छूट जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब इसको उठा करके आप पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल करके और उससे वॉश कर दीजिए। ये जितने भी स्ट्रेन होंगे ना अपने आप निकल जाएंगे। अब देखिए इस तरीके के जो शू होते हैं ना वो उसमें सर्दियों में या तो बरसात में इस तरीके से फफूंदी सी लग जाती है, तो आप कोई भी क्रीम ले लीजिए, किसी सॉक्स पे लगा करके अच्छे तरीके से रब करिए। आप देखेंगे कि जितनी भी फफूंदी वगैरह होगी ना वो बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है और आपके जूते में शाइन भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं कल एक और नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उससे पहले आप ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।